सनातन धर्म के अनंत इतिहास में जब भी अधर्म का अंधकार पूरे संसार को अपनी जकड़ में लेने का प्रयास करता है, जब भी दुष्टों का अत्याचार हद से गुजर जाता है, जब भी असत्य अपना सिर उठाकर सत्य को दबाने की कोशिश करता है, तब भगवान शिव अपने सबसे भयानक और सबसे न्यायप्रिय अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। वो अवतार है भैरव अवतार। ये नाम सुनते ही जहाँ सच्चे भक्तों के मन में अगाध श्रद्धा और निर्भयता का संचार होता है, वहीं दुष्टों, अधर्मियों और पापियों के कलेजे में ऐसी दहशत की लहर दौड़ जाती है कि उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। भैरव का रूप इतना भयानक है कि स्वयं यमराज भी उनसे डरते हैं और इतना न्यायप्रिय है कि सबसे छोटा भक्त भी उनकी शरण में आकर निडर हो जाता है। ये केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये वो दिव्य इतिहास है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अहंकार इतना भर गया था कि वो भगवान शिव का अपमान करने लगे थे। ये वो घटना है जब झूठ और छल का सहारा लेकर ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की थी, और ये वो क्षण है जब महाकाल ने भैरव रूप धारण करके संपूर्ण सृष्टि में न्याय की स्थापना की थी। लेकिन आखिर ये भयानक घटना कैसे हुई? क्यों ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव के विरोध में खड़े हो गए? कैसे उन्होंने केतकी के फूल को अपने झूठ में शामिल किया? भैरव का वो कौन सा भयानक रूप था जिसे देखकर स्वयं इंद्र जैसे पराक्रमी देवता भी कांप गए थे? क्यों ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटना पड़ा? भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्ति मिली? और आज भी भैरव कैसे हमारी रक्षा करते हैं? इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस विस्तृत और रोमांचक वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा को। जब इस अनंत ब्रह्मांड में केवल शून्यता थी, जब कहीं कोई तारा, ग्रह या नक्षत्र नहीं था, तब उस परम सत्ता से 3 दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ। ये तीनों शक्तियां थीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया। उन्हें 4 मुख दिए गए ताकि वे चारों दिशाओं में देखकर सृष्टि का सृजन कर सकें। उनके हाथ में कमंडल, माला और वेद दिए गए। उनका वाहन हंस बनाया गया जो पवित्रता का प्रतीक था। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का जिम्मा मिला। उन्हें शेषनाग पर शयन करने वाला, 4 भुजाधारी और शंख, चक्र, गदा, कमल धारण करने वाला बनाया गया। उनका कार्य था सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, और जब भी धर्म की हानि हो तो अवतार लेकर अधर्म का नाश करना। भगवान शिव को संहार का दायित्व दिया गया। उन्हें त्रिशूल, डमरू, नंदी, गंगा, चंद्रमा से सुसज्जित किया गया। उनका कार्य था कि जब सृष्टि पुरानी हो जाए और नई सृष्टि के लिए जगह बनानी पड़े तो पुरानी सृष्टि का संहार करना। प्रारंभ में ये तीनों देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और उनके बीच पूर्ण सामंजस्य था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस सामंजस्य को बिगाड़ दिया। समय बीतने के साथ साथ ब्रह्मा जी के मन में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, असुर, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उन्हीं की रचना है। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना जगने लगी कि वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस अहंकार को और भी बल मिला जब उन्होंने देखा कि सभी जीव उनकी पूजा करते हैं। ऋषि मुनि उन्हें सृष्टिकर्ता कहकर संबोधित करते थे। देवता उनका सम्मान करते थे, यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी उनसे बड़ा आदर करते थे। लेकिन जो बात ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो थी भगवान शिव की स्थिति। महादेव हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। वे ना तो किसी की प्रशंसा में खुश होते थे और ना ही किसी की निंदा से दुखी। वे सबसे अलग, निराले और निर्लिप्त रहते थे। उनका ये व्यवहार ब्रह्मा जी को अजीब लगता था। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आने लगा कि शायद वे ही इस सृष्टि के सर्वोच्च शासक हैं। विष्णु भगवान तो फिर भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शिव जी का व्यवहार उन्हें समझ नहीं आता था। ब्रह्मा जी के अहंकार की ये यात्रा यही नहीं रुकी। एक दिन उन्होंने सोचा कि उनके पास केवल 4 मुख हैं, जबकि उन्हें पूरी सृष्टि को देखना और संभालना है। इसलिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक 5वां मुख भी बना लिया। ये 5वां मुख उनके सिर के ऊपर था और इसका मुंह आकाश की तरफ था। इस 5वें मुख के साथ ब्रह्मा जी ने 5वां वेद भी बनाने का निश्चय किया। उनका कहना था कि जब उनके पास 5 मुख हैं तो 5 वेद भी होने चाहिए। ये 5वां वेद उन्होंने ब्रह्म वेद का नाम दिया और इसमें उन्होंने अपनी महानता के गीत भरे। ये 5वां मुख ब्रह्मा जी के अहंकार का प्रतीक बन गया था। ये मुख निरंतर उनकी अपनी प्रशंसा करता रहता था। ये मुख दूसरे देवताओं, विशेषकर शिव जी की आलोचना करता था। ये मुख कहता था कि
ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है और बाकी सभी देवता उनसे छोटे हैं। भगवान विष्णु ने कई बार ब्रह्मा जी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये अहंकार उचित नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी पर अहंकार का नशा इतना चढ़ गया था कि वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन की बात है, सुमेरु पर्वत पर सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं एकत्र हुए थे। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक चर्चा थी। सभी लोग वेदों की चर्चा कर रहे थे, धर्म के विषयों पर बात हो रही थी। इसी दौरान कुछ मुनियों ने एक प्रश्न उठाया। नारद मुनि ने सभा के सामने एक गंभीर सवाल रखा। हे देवगणों, हमारे मन में एक संदेह है। इस सृष्टि में सबसे महान कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन है? किसकी पूजा करना सबसे उत्तम है? ये प्रश्न सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना बेहद कठिन था। इसी समय ब्रह्मा जी, जिनके मन में अहंकार का भाव पहले से ही भरा हुआ था, उठ खड़े हुए। उनके 5 मुखों पर घमंड की चमक थी। उन्होंने गर्व से कहा, हे ऋषियों, हे देवगणों, ये प्रश्न बिल्कुल सीधा है। इस संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। मैं स्वयंभू हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। सारे वेद मेरी रचना है। सारे जीव मेरी संतान हैं। धरती, आकाश, समुद्र, पहाड़, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के ये अहंकारपूर्ण वचन सुनकर पूरी सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग घबराए हुए थे, कुछ हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध आया भगवान विष्णु को, जो उस समय सभा में मौजूद थे। भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी का विरोध किया। उन्होंने उठकर दृढ़ स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आप अज्ञानावश ये वचन कह रहे हैं। संपूर्ण संसार का पालन करने वाला मैं नारायण हूँ। आप भले ही सृष्टि की रचना करते हो, लेकिन उस सृष्टि का पालन पोषण, उसकी रक्षा, उसमें संतुलन बनाए रखना, ये सब मेरा कार्य है। बिना पालन के केवल सृजन का कोई मतलब नहीं है। अतः स्वयं को सबसे बड़ा समझने की भूल मत करिए। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई। 2 सर्वशक्तिमान देवताओं के बीच सीधा टकराव हो गया था। ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता पर अडिग थे और विष्णु भगवान अपनी। जब दोनों देवताओं के बीच का विवाद बढ़ता गया और कोई समाधान नहीं दिखा, तब सभा के सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस विवाद का निपटारा वेदों से कराया जाए। वेद सर्वोच्च ज्ञान के स्रोत हैं। वे निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों वेदों के पास गए। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि वे पालन करता हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद ने इस गंभीर प्रश्न पर विचार किया। ऋग्वेद ने सबकी ओर से उत्तर दिया, हे देवगणों, जिससे सबका जन्म हुआ है, वे एकमात्र रुद्र ही सर्वशक्तिमान हैं, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों का मूल कारण है। वही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी, आप सृजन करते हैं, लेकिन सृजन की शक्ति आपको किसने दी? विष्णु जी, आप पालन करते हैं, लेकिन पालन की शक्ति आप में किसने भरी? वो शक्ति रुद्र की है, महादेव की है। ये उत्तर सुनकर विष्णु भगवान तो समझ गए और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वेदों का कहना सही है। लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके अहंकार को गहरा धक्का लगा। ब्रह्मा जी ने गुस्से में कहा, वेदों, आप पक्षपात कर रहे हैं। शिव तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। वे कभी कोई काम करते दिखाई नहीं देते। उनसे सृष्टि का क्या लेना देना? मैं इस फैसले को नहीं मानता। ब्रह्मा जी के इस अहंकार पूर्ण विरोध को देखकर वेदों ने एक दिव्य निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि आप हमारे न्याय पर भरोसा नहीं करते तो एक परीक्षा होती है जो स्वयं ही सत्य को प्रकट कर देगी। इतना कहते ही अचानक सुमेरु पर्वत कांपने लगा। आकाश में बादल गरजने लगे। समुद्र में तूफान आ गया। पूरी सृष्टि में एक अजीब सी हलचल मच गई और फिर देवताओं के ठीक बीच में धरती फटी हुई दिखाई दी। उस फटी हुई धरती से एक असीम विशाल अग्निमय स्तंभ निकला। ये स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी चौड़ाई का अनुमान लगाना असंभव था। ये स्तंभ धरती से निकलकर आकाश में इतना ऊंचा चला गया था कि इसका छोर दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर ये पाताल में भी इतना गहरा चला गया था कि इसकी गहराई का पता नहीं लग रहा था। इस ज्योतिर्लिंग से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। इससे इतनी गर्मी निकल रही थी कि पास जाना मुश्किल था। साथ ही इससे एक अजीब सी दिव्य सुगंध भी आ रही थी जो मन को शांति देती थी। सब
सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस स्तंभ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन तीनों देवताओं के मन में साफ साफ एक संदेश गूंज रहा था। हे त्रिदेव, सुनिए इस परीक्षा को। जो भी इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा, वही त्रिलोक का सर्वोच्च स्वामी कहलाएगा, वही सबसे महान होगा, वही सर्वत्र पूजनीय होगा। ये चुनौती सुनते ही तीनों देवताओं में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है, इसमें कुछ दिव्य रहस्य है। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे पूरी ईमानदारी से इस परीक्षा में भाग लेंगे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये उनके लिए अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने सोचा कि वे जरूर इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेंगे और फिर सभी को मानना पड़ेगा कि वे सबसे महान हैं। भगवान शिव बहुत शांत थे। वे समझ गए थे कि ये स्तंभ दरअसल उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वराह का रूप धारण करने के पीछे उनकी सोच थी कि वराह धरती में गहराई तक जाने में माहिर होते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे पाताल की तरफ जाकर इस स्तंभ के आदि को खोजेंगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। हंस आकाश में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वे आकाश की तरफ जाकर इस स्तंभ के अंत को खोजेंगे। साथ ही उन्होंने अपने साथ कुछ देवताओं को भी ले लिया, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वे उनकी सहायता कर सकें। भगवान शिव ने कोई रूप धारण नहीं किया। वे वहीं पर पद्मासन में बैठकर ध्यान करने लगे। उनकी ये हरकत देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों को लगा कि शायद शिवजी इस परीक्षा में भाग ही नहीं ले रहे हैं। परीक्षा शुरू हुई। भगवान विष्णु वराह रूप में पाताल की तरफ जाने लगे। वे हजारों योजन नीचे गए, फिर लाखों योजन नीचे गए। उन्होंने अनेकों लोकों को पार किया। नागलोक, रसातल, महातल सभी को पार करते गए, लेकिन जितना नीचे जाते स्तंभ उससे भी नीचे चला जाता। ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की तरफ उड़ने लगे। वे भी हजारों योजन ऊपर गए, सातों आकाशों को पार किया। ध्रुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सभी को पार करते गए, लेकिन जितना ऊपर जाते स्तंभ उससे भी ऊपर चला जाता। दोनों देवता दिन रात, महीनों साल, फिर सैकड़ों साल, हजारों साल तक खोजते रहे। विष्णु भगवान को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये स्तंभ असीम है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार उन्हें किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करने दे रहा था। ब्रह्मा जी की निराशा हजारों वर्षों की खोज के बाद ब्रह्मा जी की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। हंस का रूप धारण करके इतनी ऊंचाई तक जाना कोई आसान काम नहीं था। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी स्तंभ का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, रास्ते में उन्हें कई बार डरावने अनुभव भी हुए। कुछ जगहों पर इतना अंधकार था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ जगहों पर इतनी तेज आंधी चल रही थी कि वे गिरते गिरते बचे। कुछ जगहों पर इतनी ठंड थी कि उनके पंख जमने लगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उनका अहंकार। वे बार बार सोचते कि अगर वे हार गए तो विष्णु और शिव के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। सभी देवता, ऋषि मुनि क्या कहेंगे। उनका सृष्टिकर्ता होने का दम्भ धूल में मिल जाएगा। ठीक इसी समय जब ब्रह्मा जी परेशानी में थे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उनकी नजर एक केतकी के फूल पर पड़ी। ये फूल ऊपर से गिरकर आ रहा था। फूल बहुत सुंदर था, सफेद रंग का, सुगंधित और ताजा। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, हे फूल, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इस अग्नि स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग से गिर कर आ रहा हूँ। मैं वहाँ स्तंभ की पूजा कर रहा था। ये सुनकर ब्रह्मा जी के दिमाग में एक गलत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर ये फूल स्तंभ के ऊपरी भाग से आया है तो क्यों ना इसे गवाह बनाकर झूठ बोला जाए। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी, तुम्हारी मुझसे मुलाकात बहुत शुभ समय पर हुई है। मैं तुमसे एक सहायता चाहता हूँ। केतकी ने पूछा, क्या सहायता चाहिए आपको हे ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस अग्नि स्तंभ का छोर देख लिया है, लेकिन विष्णु और शिव को इस पर भरोसा नहीं होगा। अगर तुम मेरी गवाही दो कि मैंने सच में स्तंभ का छोर देखा है तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र फूल की उपाधि दे दूंगा। तुम्हारी सभी देवताओं की पूजा में प्राथमिकता होगी। केतकी के फूल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो ब्रह्मा जी की सहायता करेगा तो उसे बहुत सम्मान मिलेगा, सभी पूजाओं में उसका इस्तेमाल होगा। केतकी ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव,
मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं सभी के सामने गवाही दूंगा कि आपने स्तंभ का छोर देखा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी पहली झूठी योजना तैयार की। उन्होंने केतकी के फूल को अपने साथ मिला लिया। दूसरी तरफ भगवान विष्णु भी हजारों वर्षों तक पाताल में खोजते रहे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि ये स्तंभ अनंत है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। विष्णु भगवान ने अपने मन में निर्णय लिया कि वे सच्चाई स्वीकार करेंगे। वे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपनी खोज बंद की और वापस लौटने का फैसला किया। निर्धारित समय पूरा होने पर तीनों देवता वापस उसी स्थान पर एकत्र हुए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अग्नि स्तंभ अभी भी वैसा ही खड़ा था, विशाल, तेजस्वी और रहस्यमय। सभी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी उत्सुकता से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी उत्तेजना थी। सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैंने इस स्तंभ के आदि को खोजने की भरपूर कोशिश की। मैं पाताल के सबसे गहरे भागों तक गया। मैंने अनेकों लोकों को पार किया, लेकिन मुझे स्तंभ का आदि नहीं मिल सका। मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूँ। यह स्तंभ अनंत है, इसका कोई आदि नहीं है। विष्णु भगवान की ये ईमानदार स्वीकारोक्ति सुनकर सभी लोगों में उनके प्रति और भी सम्मान भर गया। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दिखाया था। अब ब्रह्मा जी की बारी थी। वे बड़े आत्मविश्वास से उठे। उनके चेहरे पर विजय का भाव था। उन्होंने घमंड से कहा, मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत की खोज की और मुझे सफलता मिली है। मैंने इस स्तंभ का छोर देखा है। मैंने स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग को देखा है। इस प्रकार मैं इस परीक्षा में विजयी हूँ और मैं ही सर्वोच्च देवता हूँ। ये दावा सुनकर सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को संदेह हो रहा था। भगवान विष्णु ने विनम्रता से पूछा, ब्रह्मदेव, क्या आप सच में स्तंभ का छोर देख पाए हैं? ब्रह्मा जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैंने देखा है और मेरे पास गवाह भी है। इतना कहकर उन्होंने केतकी के फूल को सामने प्रस्तुत किया। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी से किए गए समझौते के अनुसार झूठी गवाही दी। उसने कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ। मैं इस अग्नि स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग पर था। वहीं मैंने ब्रह्मदेव को देखा था। वे वास्तव में स्तंभ के छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें स्तंभ का अंत दिख गया है। ये झूठी गवाही सुनकर कुछ देवताओं ने ब्रह्मा जी की जय जयकार शुरू कर दी, लेकिन भगवान विष्णु और कुछ बुद्धिमान ऋषियों को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी के झूठे दावे और केतकी की झूठी गवाही को सुनकर जो सबसे ज्यादा क्रोधित हुए वे थे भगवान शिव। उन्होंने पूरी घटना को देखा था। वे जानते थे कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। महादेव का क्रोध इसलिए था कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, जो कि धर्म के विपरीत है। केतकी को झूठ में शामिल किया था, जो कि एक निर्दोष जीव को पाप में फंसाना था और अपने अहंकार की वजह से धर्म का नाश कर रहे थे। भगवान शिव के क्रोध की तीव्रता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। समुद्र में तूफान आ गए, पहाड़ हिलने लगे, सभी जीव जंतु डर से कांपने लगे। अचानक वो विशाल अग्नि स्तंभ बदलने लगा। उसमें से एक भयानक, डरावनी और विकराल आकृति प्रकट होने लगी। ये आकृति इतनी विशाल थी कि धरती से आकाश तक फैली हुई थी। इस आकृति का रूप इतना भयानक था कि शरीर का रंग गहरा काला, मानो कोई जलता हुआ पहाड़ हो। बाल, लंबी जटाएं जिनसे गंगा की धारा निकल रही थी और सांप लिपटे हुए थे। आंखें, 3 नेत्र थे, 2 सामान्य और एक माथे पर। सभी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। मुंह विकराल, दांत चमक रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी। नीला रंग, गले में नर मुंडों की माला, कई भुजाएं, हर हाथ में अलग अस्त्र, त्रिशूल, डमरू, खप्पर, नाग आदि। सभी अंगों पर चिता की भस्म लगी हुई। मृत व्यक्तियों के वस्त्र, हड्डियों के आभूषण, इतनी भयानक हुंकार कि तीनों लोक गूंज रहे थे। ये था भैरव का सबसे भयानक रूप, काल भैरव। भैरव के प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी भैरव के इस रूप को देखकर डर गए। भैरव ने एक ऐसी भयानक गर्जना की कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उनकी आवाज में क्रोध, न्याय और दंड सभी का मिश्रण था। ब्रह्मा, तुमने महापाप किया है। तुमने धर्म का नाश करके झूठ बोला है। तुमने अपने अहंकार के कारण सत्य को छुपाने की कोशिश की है। तुमने निर्दोष केतकी को भी अपने पाप में शामिल किया है। न्याय की मांग है कि तुम्हें इसकी सजा मिले। जो अहंकार के कारण झूठ बोलता है, जो धर्म का नाश करता है, उसका वह अंग नष्ट हो जाना चाहिए जिससे उसने पाप किया है। तुम्हारा 5वां मुख, जो अहंकार का प्रतीक है, जिसने झूठ बोला है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये कहकर भैरव ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून आगे बढ़ाया। ये नाखून साधारण नाखून नहीं था। एक ही झटके में भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि पूरा आकाश खून से लाल हो गया।
धरती कांपने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ में चिपक गया। भैरव ने कितनी भी कोशिश की, वो सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। इसके बाद भैरव ने केतकी के फूल की तरफ देखा। केतकी, तुमने भी पाप में भागीदारी की है, इसलिए तुम्हें भी श्राप है। आज से तुम्हारा प्रयोग कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए शिव पूजा से वंचित रहोगे। यही कारण है कि आज भी शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के बाद भैरव को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप किया था। चाहे ये न्याय के लिए किया गया हो, चाहे धर्म की रक्षा के लिए किया गया हो, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे कठोर पापों में से एक माना जाता है। जैसे ही ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ में चिपका, वैसे ही ब्रह्म हत्या का पाप एक भयानक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। इस स्त्री का रूप इतना डरावना था कि बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी से भरे, आंखें लाल, खूनी आंसू बह रहे थे, चेहरा भयानक, दांत बाहर निकले हुए, वस्त्र फटे पुराने, खून से सने हुए, लंबे नाखून। ये पाप भैरव के पीछे लग गई। वो जहां भी जाते ये उनका पीछा करती। भैरव को समझ आ गया कि उन्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था, वे इसे हटा नहीं सकते थे। भगवान शिव ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुमने धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य किया है, इसलिए तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था। लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या का पाप तो लगा ही है। तुम सारी सृष्टि में घूमो और भिक्षा मांगो। जब तक ये कपाल तुम्हारे हाथ से नहीं छूटता, तब तक तुम्हें भ्रमण करना होगा। जहां ये कपाल छूट जाएगा, वहीं तुम स्थापित हो जाना। भगवान शिव के आदेश के अनुसार भैरव ने कपाली का रूप धारण किया। कपाली का मतलब है कपाल, खोपड़ी धारण करने वाला। अब भैरव का रूप था हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, कपाल, वस्त्र साधुओं जैसे फटे पुराने कपड़े, शरीर पर भस्म लगी हुई, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में कमंडल बांधा हुआ। स्वभावः भिक्षा मांगने वाले साधु का इस रूप में भैरव को कपाली भैरव या भिक्षाटन मूर्ति भी कहते हैं। भैरव ने अपनी यात्रा शुरू की। भैरव सबसे पहले स्वर्ग लोक गए। वहां इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सभी देवताओं से भिक्षा मांगी। देवताओं ने उन्हें अमृत, सोना, चांदी, रत्न आदि दिए, लेकिन कपाल नहीं छूटा। फिर भैरव गंधर्व लोक गए। वहां संगीत और कला के देवताओं से भिक्षा मांगी। गंधर्वों ने मधुर संगीत सुनाया, सुंदर नृत्य दिखाया, लेकिन कपाल नहीं छूटा। पाताल में नागराज, वासुकी और अन्य नागों से भिक्षा मांगी। नागों ने मणि, रत्न और अमूल्य वस्तुएं दी, लेकिन कपाल नहीं छूटा। धरती पर राजा महाराजाओं, साधु संतों, गरीबों, अमीरों सभी से भिक्षा मांगी। कहीं से अन्न मिला, कहीं से वस्त्र, कहीं से पैसा, लेकिन कपाल नहीं छूटा। भैरव ने 12 वर्षों तक लगातार भ्रमण किया। इन 12 वर्षों में वे कभी एक जगह नहीं रुके, केवल भिक्षा में मिला हुआ खाना खाया, कभी आराम नहीं किया। लगातार भगवान विष्णु का जाप करते रहे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते रहे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इन 12 वर्षों की यात्रा में भैरव ने अनेकों कष्ट सहे, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। उनका उद्देश्य था पाप से मुक्ति पाना और वे उसमें दृढ़ थे। भैरव की गति इतनी तीव्र थी कि वे समय से भी आगे निकल गए। इसका मतलब ये था कि वे भविष्य में जा सकते थे, अतीत में जा सकते थे। वे काल के स्वामी बन गए, इसीलिए उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। जब भैरव काशी पहुँचे तो वहाँ भगवान विष्णु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे भैरव, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया था वो उचित था। तुमने 12 वर्षों तक तपस्या की है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया है। अब मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। विष्णु भगवान के आशीर्वाद के साथ ही एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से अलग हो गया और भूमि पर गिर गया। जिस स्थान पर ये सिर गिरा, उस जगह का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। विष्णु भगवान ने भैरव से कहा, हे महाबली भैरव, काशी की ये पावन भूमि तुम्हें बहुत प्रिय लगी है। तुम यहीं स्थायी रूप से निवास करो और काशी के कोतवाल बनकर रहो। भगवान शिव ने भी भैरव को आदेश दिया, काशी मेरी सबसे प्रिय नगरी है। जो भी व्यक्ति काशी में आएगा उसे पहले तुमसे अनुमति लेनी होगी। तुम काशी के द्वारपाल बनकर रहो। जो भक्त मेरे दर्शन करने आएंगे उन्हें पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, तभी उनकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ये अवतार हमें याद दिलाता है कि महादेव सिर्फ कल्याणकारी ही नहीं हैं, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो वे संहारक भी बन जाते हैं। हर हर महादेव। भैरवनाथ की जय।